साधु साधु साधु। चलिए बाबा, अच्छा है कि आप लोग मेरी कहानी सुनना पसंद करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी एनकरेजमेंट बाय सेइंग साधु साधु साधु। सो मेरी कहानी आज जो है एक सांप के बारे में है, ठीक है। पर ये कोई ऐसा वैसा सांप नहीं था जिसे हम स्नेक कहते हैं ना, फुसफुस नहीं करता है क्या वो। तो ये ऐसा वैसा स्नेक नहीं था, ठीक है। ये स्नेक जो था ना, बहुत शक्तिशाली स्नेक था। और इतना शक्तिशाली होने पर, और शक्ति पता है कैसी थी उसकी, कि उसके मुंह से ऐसे आग निकलती थी। ऐसी आग निकल के उसके पूरे शरीर के ऊपर से होके जाती थी। यानी उसके मुंह से निकली हुई आग उसे ही जलाती थी, उसे ही परेशान करती थी, उसे ही एकदम पीड़ित पीड़ित करती थी। फिर उसके पूंछ से भी आग निकलती थी, वो भी ऐसा आग निकलते हुए उसके पूरे आते हुए उसके पूरे सांप का जो बीच कैसा पूरा बड़ा साफ रहता है, उसके बीच के भाग तक आएंगी। मुंह से भी ऐसे आग निकल के उसके पूरे शरीर से सब बीच के भागेंगे और वहां पे समाप्त हो जाएंगी। तो दोनों तरफ से आग निकल के उसके शरीर को घेरेंगी और उसके शरीर के ऊपर चढ़ के उसी को जलाती थी। हर बार ऐसा होते रहता। और काफी बड़ा सांप था वो, कम से कम 20 योजन बड़ा। एक योजन, इट्स लाइक लेंथ होता है ना, मीटर किलोमीटर वैसा कर, वैसे एक योजन मतलब मेरे ख्याल से 12 या 13 किलोमीटर होता है। तो सोचिए 20 योजन मतलब कितना होगा, एनी गेसेस? 200, 260 किलोमीटर है ना शायद से, या 230 या 240 ऐसा कुछ। तो इतना बड़ा वो क्या था, सांप था। पर देखो, इतना बड़ा सांप, शक्तिशाली सांप होने पर भी उसी के मुंह से आग निकल के उसी के शरीर को जलाती थी। तो एक बार क्या हुआ, भगवान बुद्ध जो उस समय कहाँ पे ठहरे हुए थे, मगध देश में ठहरे हुए थे, राजगृह में। और राजगृह में गुरुदकुट पर्वत पर, कौन से पर्वत पर, गुरुदकुट पर्वत पर ठहरे हुए थे। तो गुरुदकुट पर्वत से ठहरे होने पर मोगलैन, आप सबको पता है क्या कौन थे बनते मोगलैन? नहीं क्या बनते मोगलैन, जिनके पास बहुत ताकत थी। उनके पास एकदम हर किसी भी देवलोक में आने जाने का वीआईपी पास था। किसी भी देवलोक में एकदम आराम से वो आ जा सकते थे। ऐसा वीआईपी पास था, इतने वीआईपी पर्सन थे वो, बिना विदाउट किसी के परमिशन से, और बहुत ताकतवर थे। इतने ताकतवर थे कि उन्होंने देवलोक का जो देवताओं का जो राजा है, देवराज शक्र, उनका इंद्रप्रस्थ उन्होंने हिला दिया था अपने पैरों के अंगूठे से। और विशाखा का पुब्बारा में विहार भी, इतने ताकतवर थे। तो एक बार ऐसे ही अपने एक सब्रह्मचारी के साथ वो गुरुदकुट पर्वत से नीचे उतर रहे थे राजगृह में, भिक्षाटन के लिए, पिंडपात के लिए जा रहे थे पात्र लेके। तब रास्ते में जाते हुए एक तरफ देख के, ऐसे गुरकुट पर्वत के पास में एक पेड़ के पास उन्होंने देख के एक स्मित दे दिया। स्मित मतलब छोटी सी ऐसी मुस्कान, ऐसा सब मुंह फाड़ के हंसना नहीं, छोटी सी मुस्कान थी, एकदम प्यारी सी मुस्कान उन्होंने दे दिया। तब उनके साथ जो उनका सह जो उनका मित्र था, वो पूछता है कि बनते क्या कारण है, किस कारण से आपने स्मित दी, क्योंकि वो अरंत थे। ये बस एक अरंत ना, मुक्त पुरुष था। सारे जो द्वेष राग मोह हेटनेस ग्रीडीनेस वगैरह जो भी जो थे वो सारे नष्ट हो गए थे। तो ऐसे ही हंसता नहीं है, कोई ना कोई अच्छा अच्छा कारण होंगे। हम जैसे लोग कैसे हैं, किसी की मजाक उड़ रहे होंगे तो हम हंस देते हैं, है ना। किसी को मजाक उड़ाने के लिए हम हंस देते हैं, किसी भी बचकाने कारण पे हम हंस देते हैं। पर ऐसे अरंत लोग ऐसे किसी भी कारण से नहीं हंसते हैं ना। उनका एक अच्छा कारण होता है, बहुत ही सुंदर कारण होता है, जिससे लाभ हो सकता है लोगों का। तो इसे तुझे मुस्कान दे दी, और उनके हंसता नहीं तो उनका मुस्कान रहता है। तब बनते मोगलैन कहते हैं कि यहाँ पे मत पूछना, जब हम भगवान के सामने बैठे रहेंगे ना, तब ये प्रश्न पूछना। ऐसा कह के फिर वो चले जाते हैं, पिंडपात करते हैं, भिक्षाटन करते हैं राजगृह में, और फिर वापस पात्र लेके भगवान के भोजन वोजन करके भगवान के सामने बैठ जाते हैं। तब फिर से वो प्रश्न पूछता है कि बनते, जब हम भिक्षाटन के लिए जा रहे थे तब आपने एक तरफ देख के मुस्कान दे दी, उस मुस्कान का, उस स्मित का क्या कारण है, किस रीजन से, किस कारण से आपने स्मित दी थी? तब बताते हैं कि मैंने वहां पे एक 20 योजन से भी लंबा बड़ा सांप देखा था, सर्प देखा था। और वो सर्प से मुंह से ऐसी आग निकलती थी जो उसी के शरीर को जलाती थी। पूंछ से भी आग निकल के उसी के शरीर को जलाती थी। तो दोनों तरफ से आग निकल के उसके शरीर को जलाते हुए बीच में जाके खत्म होती थी। ऐसा बार 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 होता था।
तो यह मैंने पहली बार देखा, इतना बड़ा सर्प, इतना अद्भुत सर्प मैंने कभी देखा नहीं। तो यह देख के मुझे स्मित आ गया। तब भगवान वहां उपस्थित थे और भगवान भी कहते हैं कि मोगल्यान, सही समय पे, उचित समय पे तुमने यह बात निकाली। दरअसल तुमने अभी ये सर्प देखा है, पर मैंने भी इस सर्प को देखा है जब मैं बोधिमंड पे बैठा हुआ था, अर्थात जब उनको बुद्धत्व प्राप्त हुई थी। तो बुद्धत्व प्राप्त होने के बाद मैंने भी इस सर्प को देखा था, पर तब से मैंने अब तक ये बात किसी को बताई नहीं। क्योंकि मैंने अगर ये बात बताई रहती और किसी को झूठ लग रही थी, किसी का इस बात पे विश्वास नहीं हो रहता, तो उसी की हानि रहती। होता है ना कभी कभार, से दिव्य बातें, से अद्भुत बातें पे लोगों को विश्वास नहीं होता है ना। पर क्योंकि तुमने भी देखी है, तुमको भी वो सांप दिखा है, तो मेरी बात का आसानी से अनुमोदन हो सकता है। अगर मेरी बात का किसी अनुमोदन नहीं किया रहता, स्वीकार नहीं किया रहता, उसको इसलिए मैंने ऐसा कहा नहीं। तो जो सत्पुरुष होते हैं, जो विद्वान होते हैं, जो शीलों का, समाधि का, प्रज्ञावान होते हैं, उनकी बातों का हमने अनुसरण करना चाहिए, सुनना चाहिए, वरना हमारी हानि हो सकती है। जैसे कि मैं बता रहा हूँ, तो मेरी बात आपने सुननी चाहिए, वरना हानि किसकी होंगी? आप लोगों की होंगी, आपके साथ ही पूरा हो सकता है। तो क्योंकि भगवान को भी प्रमाण भी मिल गया, मैंने भी देखा था वो सर्प, पर मैंने किसी को बताया नहीं। तो फिर पूछते कि भगवान ऐसा ऐसा, तो भगवान इतना बड़ा सर्प होने पर भी ऐसा कौन सा पाप कर्म है जो ऐसा उसका शरीर, वो खुद खुद उसके खुद के मुंह से, खुद के अग्नि से उसका खुद का शरीर जल रहा है? ऐसा क्या पाप कर्म किया होगा? जानने की इच्छा होती है ना, क्योंकि हमें सुंदरता या कुरूपता या जो भी हमें प्राप्त होता है, हमें कर्म कर्म प्राप्त होता है, तो इतना दिव्य जो उसको प्राप्त हुआ, वो क्यों ऐसा हुआ? तब बताते कि आज से पहले जो कश्यप नाम के बुद्ध हुए थे, कौन थे बुद्ध? कश्यप। तो आज से पहले जो कश्यप नाम के बुद्ध हुए थे, उन बुद्ध के शासन काल में एक सोनार था, है ना। सोनार को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? गोल्डस्मिथ। हाँ। एक सोनार था। तो वो सोनार क्या था? भगवान उन कश्यप बुद्ध का अच्छा उपासक था। ठीक है, उनकी बड़ी श्रद्धा थी। उसने बहुत सारा पैसा खर्च कर, जैसे अनाथ पिंडिका ने कैसा पूरा सोना बिछा के जमीन खरीदी थी, उस पे उतना ही पैसा लगा के बड़ा ये बनाया था विहार, और उसका सेलिब्रेशन भी वैसा किया था। तो उसी प्रकार उस कश्यप बुद्ध के समय उस उपासक ने भी वैसा ही किया था। पूरी सोने से जमीन ढक दी थी, खरीदा, उस पे विहार बनाया, और उतना ही खर्चा, उतने पैसा लगा के उसका इनॉग्रेशन भी कराया। तो इतना उसने किराया, तो इतना वो श्रद्धावान था। तो एक दिन ऐसे ही ये सब करके ऐसे एक दिन भगवान से मिलने जा रहा था। तो मिलने जाते वक्त क्या हुआ कि रास्ते में जो नगर द्वार रहता, नगर द्वार के पास एक धर्मशाला, धर्मशाला मतलब विश्राम गृह, जहाँ पे लोग आके आराम करते हैं ना, क्या मुसाफिर वगैरह या आराम करने का स्थान। तो वहां से गुजरा था, तो वहां पे एक एकदम कीचड़ से सना हुआ, अर्थात कि पूरे शरीर पे कीचड़ लगा हुआ और काशाय वस्त्रों से ऐसा शरीर ढका हुआ, और ऐसा आदमी सोया हुआ था वहां पे। तब उसको देख के ऐसा मन में आ जाता है उसके, ये ऐसे लोग रात भर भटकते रहते, इधर उधर घूमते रहते, और दिन में आकर यहाँ पे सो रहते हैं, पड़े रहते हैं। ऐसा बोल देता है, सब बोलते हैं। तो वो देखता है आँख खोल के, और आँख खोल देते तो बोलता है ठीक है ना, अच्छा क्या ठीक है, जो तेरे को बताऊंगा, ऐसा बोलता है वो। आता है गुस्सा, होता है ना कभी कभार, हमें किसी की बात का जल्दी बुरा लग जाता है और मन में बिठा देते कि हाँ रुक जा, मैं भी समय आने पर तुझे बताऊंगा, ऐसा मन के, ऐसा सोच के अपने मन में द्वेष पकड़ लेता है, गांठ बना लेता है, वैर की, द्वेष की, हेटनेस की। ऐसा सोच के वो फिर मुंडल के सो जाता, और वो भी निकल जाता सोनार भी। फिर उसके बाद कुछ दिनों बाद क्या हो जाता है, वो जो चोर जो रहता, जो सोया रहता, वो कम से कम 7 बार उस सुनार का खेत जला देता है, 7 बार। इससे भी संतुष्ट नहीं होता वो। देखो इतनी हानि करने पर भी कभी कभी होता है ना, किसी का द्वेष, हमारा खुद की जो हेटनेस कि नहीं नहीं मैं ऐसा और मारूंगा, हमारी तो कभी गुस्सा था ना, मैंने मुझे और मारना है, मैं उसे और बदला करूंगा, ऐसा हमारा गुस्सा गुस्सा बढ़ते ही जाता है, क्योंकि हम वैसे काम कर रहे हैं। तो 7 बार उसका खेत जलाने पर भी उसे आराम नहीं हुआ। फिर क्या होता है, फिर वो उसके गौशाला में जाकर 7 बार जाके वहां के प्राणियों के, खड़े प्राणियों के पैर काट डालता है, फिर से उसकी हानि करता है। पर फिर भी देखो उसे संतुष्टि नहीं मिलती, फिर भी सेटिस्फाइड नहीं होता। फिर क्या करता है, फिर उसका घर वो 7 बार जला देता है, 7 बार। फिर भी सेटिस्फाइड नहीं होता। देखो इतना परेशानी पहुंचाने पर, इतनी तकलीफ देने पर भी देखो इंसान सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है। ऐसा ही होता है, जैसे जैसा हम गुस्सा अपने मन में पकड़ते हैं, वो गुस्सा हमसे उतना बुरा बुरा कर जाता है, और बुरा बुरा, और सामने वाले का बुरा दिखना चाहता है। अपने मन में ऐसा मत पकड़ होने दो बच्चों। तो देखो ऐसा होने पर
फिर भी वो संतुष्ट नहीं होता, फिर समझ में नहीं आता क्या करे क्या करे। तो एक बार वही के किसी छोटे नौकर को आके पूछता है कि तुम्हारे मालिक को सबसे पसंदीदा चीज क्या है। जो क्या पूछ रहा है, पसंदीदा चीज, क्योंकि उसे नष्ट करने की इच्छा हो रही है, क्योंकि हमें पता है ना, फिर किसी की पसंदीदा चीज या पसंदीदा व्यक्ति को अगर हानि पहुंचाए तो सामने वाला इंसान बहुत गुस्सा होता है, तो वही कोई करने का कोशिश करता है। तो पूछता है कि हमारे मालक ने एक गंधकुटी दान किए कश्यप बुद्ध को, बना के, बड़ी महंगी हो कुटी, वो बना के दान किए, उसको अगर कुछ हानि होगी तो हमारे मालक को शायद बहुत दुख हो सकता है। तो ये सोच के सोचता है कि मैं ऐसा ही करूंगा, उस गंध कुटी को ही, कश्यप बुद्ध की गंध कुटी को ही मैं जला दूंगा। ये सोच के एक दिन जब कश्यप बुद्ध अपने गंध कुटी से बाहर निकल के भिक्षाटन के लिए जाते हैं, तो ये चुपचाप वहां जाके वहां पे जो ये पानी के पात्र रहते, वो सारे पानी के पात्र तोड़ देता है। जिन जिन बर्तनों में पानी होता है वो सारे पानी के बर्तन फोड़ देता है, पानी फेंक देता है, और फिर गंध कुटी को आग लगा देता है। और फिर जब उस वो जो जिसने वो कुटी दान दी थी, उस सुनार ने, वो जब सुनार आके देखता है कि उसकी कुटी जल रही, इतनी महंगी कुटी जो इतने पैसा लगा के कुटी बनाई थी वो जल रही थी, तब वो पता है क्या करता है, अपना एक हाथ उठा के ऐसा अपने ही कंधे को ऐसा जम से मारता है। और तब उसके नौकर शोक प्रकट करते हैं कि अरे मालक, आप ये क्या कर रहे हैं, इतनी पैसा ला के आपने जो गंदू कुटी बनाई थी वो जल गई, फिर भी आप थोड़ा शोक भी प्रकट नहीं करे, थोड़ा भी आपको दुख नहीं हो रहा है, बल्कि आप ताली बजा रहे हैं अपने कंधे पे मार के, तो ऐसा क्यों? तो कहते हैं, तो देखो सुनार कितना प्यारा कहता है कि मैं ये सोच के संतुष्ट हूँ, ये सोच के मेरे मन में शोक प्रकट नहीं हो रहा कि मेरे पास और भी पैसा बचा है जो इस आग में नहीं जला है, इस आग में नहीं जल के मेरे पास इतना पैसा बचा है कि मैं फिर से एक नई गंधकुटी बना सकता हूँ। देखो, मतलब उसे इस बात की खुशी है कि एटलीस्ट मेरे पास इतना पैसा तो है कि मैं फिर से एक नई गंध जो है उसको चिंता नहीं है। हमें तो भी ऐसा होता है ना कि कुछ गया तो सोचते हैं, हम नहीं सोचते कि जो बचा है उससे मैं फिर से कुछ नया बना सकता हूँ। पर नहीं, जो गया, जो बीत गई बात, जो टल गई बात, उससे भी हम सोचते हैं। एक बार बहुत प्यारी कविता है, जो बीत गई सो बात गई, कभी सुनिएगा उस पे। देखो, तो इतना उसमें उसका चित्त देखो, उसका भगवान की श्रद्धा देखो कि मेरे पास धन बचा है, और मेरे पास, मुझे खुशी इस बात की इतना धन है मेरे पास कि मैं एक कुटी बना सकता हूँ, तो इस बात की मुझे खुशी है। और फिर से वो कुटी बनाता है, और कुटी बनाने के बाद इस प्रकार से कहता है। तो वो भी जो चोर है उसको इतना पारा पार होता है कि इंसान क्या करूँ सोचता है कि नहीं, अब तो मैं इसकी जान लिए बिना रहूंगा ही नहीं, और उसकी जान लेने का ही सोचता हूँ। तो जान लेने की सोचने के लगातार 7 दिन तक अपने वो विहार में भटकते रहता है, अपने अपने बगल में चाकू छिपा के 7 दिन तक। और ये भी 7 दिन तक भगवान और भिक्षु संघ की सेवा में व्यस्त रहता है। और फिर 7वें दिन क्या होता है, ये भगवान को इस प्रकार से भोजन देते हुए एक हिस्सा इस प्रकार कहता रहता है कि भंते, एक व्यक्ति है, पता नहीं कौन है, तो पर उसने लगातार 7 बार मेरे खेत जलाई, मेरा धान जलाया, 7 बार मेरे पशुओं के पैर काटे, 7 बार मेरा घर जलाया, मुझे लगता है कि उससे नहीं आप ही गंधकुटी जलाई होंगी। तो भगवान, ये एक को और मेरा ये पुण्य का एक भाग में उसको भी सौंपता हूँ, ताकि उसे ज्यादा हानि ना होगी, शायद अज्ञान के चलते, मोह के चलते उसने ऐसा किया होगा। देखो, इसे कहते हैं मैत्री, कि उसकी मैत्री और उसे करुणा देखो, उसके पर जिसने बुरा किया उसका ही उसको सोच चिंता हुई कि उससे ज्यादा हानि ना हो, तो उसको लेके एक पुण्य छोड़ता है। तो ये बात देख लेता है वो चोर, जो उसको मारने की ताक में था, जो उसकी मारने की फिराक में था, वो देख लेता और सोचता है, अरे ये तो मेरा बंधु निकला, मेरा कल्याण नहीं, मेरा हितैषी निकला, ये व्यक्ति मेरे भलाई के बारे में सोचता है, और इसके प्रति मैं इसकी हत्या करने का सोच रहा हूँ, मैं इसका बुरा कर रहा हूँ, ये मेरे लिए ठीक नहीं है। अरे, ऐसे इतने अच्छे व्यक्ति अगर मैं अहित चाहूंगा, तो जो देवता मेरी रक्षा करते हैं, जो देवता होंगे वो तो मुझसे नाराज हो जाएंगे, मेरा हित कर देंगे। तो ये जान तुरंत उस व्यक्ति के पास जाता है, उसके चरणों में गिर जाता है और कहता है कि हे बंधु, मुझे माफ कर दो। तो बोलता है, अरे तुम मुझसे माफी क्यों मांग रहे हो? तो कहते कि देखो, तुम्हारा जो खेत जलाया, जो तुम्हारी जितनी हानि की, वो मैं ही हूँ, मैंने ही तुम्हारी क्या ये सब कृत्य किए हैं। तो कहता है कि देखो, मैंने तो इसके पहले कभी तुम्हें देखा नहीं, मुझे स्मरण आता नहीं, मुझे ऐसा याद आता नहीं कि मैंने तुम्हें कभी पहले कहीं देखा होगा, तो किस कारण से तुम्हें मेरे को इतना, मेरे प्रति इतना द्वेष है बंधु? तो कहता है, तुम्हें याद नहीं पर मुझे याद है। याद है एक समय जब तुम जा रहे थे, तुमने विश्रामशाला में एक व्यक्ति को ऐसा कहा था कि ऐसे लोग रात भर में भटकते हैं
और दिन में आके सोते रहते, वो व्यक्ति मैं था। और ये सुन के मुझे बड़ा दुख उत्पन्न हुआ और मैंने वो गांठ बांध ली थी, उसी के चलते मैंने यहाँ नहीं किए। तो कहते ठीक है बंधु, कि ऐसा किया तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें माफ करता हूँ, जाओ, बोले तुम घर जाओ। तो कहते नहीं नहीं ऐसा करो, तो मुझे नौकर बना लो अपने आप पे, क्योंकि मैंने तुम्हारा इतना अहित किया है, तो मुझे ठीक ही नहीं लग रहा। तो कहते कि नहीं, तुमने एक शब्द सुन के जब इतनी तुमने मेरी हानि की, तो मेरे घर में तुम कैसे रह पाओगे? बाकी लोग तुम्हें कितना कुछ बोल सकते, तो रहने दो, मैं तुम्हें माफ करता हूँ, तुम जाओ, रहो। तो इस प्रकार से वो चला जाता है। पर इसने जो अकुशल कर्म किए, उस अकुशल कर्म के बाद वहां से जब उसकी मृत्यु होती है आयु समाप्त होने पर, तो कई लंबे समय तक नरक में रहता है। और नरक में रहने पर जब वहां से कर्म भोग लेता है, तो जो कुछ थोड़े बच्चे पाप कर्मों का फल रहता है, वो इस मनुष्य लोक में आके वो प्रेत योनि में गया। प्रेत योनि में जाके वो सर्प बना, और वो सर्प योनि में वो आग ही उसी के शरीर को जलाती है। तो तब से अब तक वो अपने पाप कर्म का फल भोग रहा है। तो देखो, इस प्रकार से एक द्वेष के चलते उसने कितना गलत काम किया। उस गलत काम से देखो उसने कितना दुख भोग रहा है, और अभी भी दुखी भोग रहा हूँ, क्योंकि एक बार उस योनि में लंबे समय तक नरक में गया, नरक में तो दुख झेला ही झेला, पर देखो अभी इधर आने पर भी दे झेल रहा है। तो इस प्रकार बच्चों, किसी ने कुछ ना कितना भी आपको बुरा क्यों ना बोले, छोड़ दो उस बात को, मन में पकड़ के मत रखो। क्योंकि पढ़ के रखोगे तो फिर आपको भी कुछ वैसा ही बुरा करने की इच्छा होगी। इसलिए ऐसा मत करो। हमेशा लोग के बारे में अच्छा अच्छा ही सोचो, चाहे आपको कोई कितना भी बुरा क्यों ना बोले। समझा बच्चों? आप लोग करोगे क्या अभी? मम्मी कुछ बुरा बोलेंगी, गुस्से में बोलेंगी, तो आप बुरा मानोगे क्या? या आपके दोस्त कुछ बुरा बोलेंगे तो आप बुरा मानोगे क्या? या आप जिन्हें शत्रु मानते हो कुछ आपको बुरा बोलेंगे तो आप बुरा मानोगे क्या? नहीं, बुरा मानना ही नहीं है, क्योंकि बुरा मान लेते फिर हमको भी उसमें बुरा करने की इच्छा होगी, और यही गलत बात होगी। तो ऐसा मन में बात आने ही मत दो। ठीक है बच्चों? समझे आपको कहानी? हाँ। तो चलो फिर इतना आज के लिए साधु काफी साधु है। साधु 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 सा- साधु 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 साधु